तुम ही आर्या हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। गीता बिटिया ने बोला है तुम्हें लेके आऊं। डर मत, बम चेक कर रहे हैं कितना फटेगा और कितने फटेंगे। चल तेरा बैग उठा ले। मैं टुंडा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? बैग उठा। हाँ ठीक है। मैं वैसे आपका हाथ कैसे कट गया? मेरा दोस्त किसी की लड़की लेके भाग गया, उसके बाप ने मेरा हाथ काटा क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ ना। और दोस्त? उसका भी गला काट दिया। वो बिना सर वाली कबर है ना, उसी की है। कबर भी बना दी? तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो। गीता बिटिया का कोई लड़का दोस्त है, मालिक को पता चला ना तो वो बम नहीं मिसाइल छोड़ेंगे। लोहे का लंगोट है ना। क्या रे मंगू, किसको लेके आया है? गीता बिटिया के दोस्त है, शहर से आए हैं। अबे इतना मत देख, इनसे प्यार हो जाएगा। चल जान दे, गेट खोल। हाँ बड़े भैया। के साथ साथ तेरा भेजा भी गायब हो गया है क्या? ये किस लौंडे को उठा लाया? अगर गीता बेटी का दोस्त होता तो बिटिया ने हमें जरूर बताया होता। क्यों बे, कहाँ से आया? मैं मुंबई से आया। वहाँ दोनों एक ही कंप्यूटर पे काम करते ना। शहीद होने वाले हो। चल, मालिक बुला रहे हैं। अगर तुम मर गए तो इसे तेल में फ्राई करके खा लूं। रजिस्टर में नाम तेरा है, यानी कि जमीन तेरी हो गई। अब कोई तुझसे तेरी जमीन नहीं छीन सकता। अगर कोई भी तेरी जमीन तुझसे छीनने की कोशिश करे तो फिर मेरे पास आना, ठीक है? जाकर कह दो कि ठाकुर राज सिंह का फैसला है। जी ठीक है मालिक। कौन हो तुम बेटे? गीता का आशिक। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद काटो। देखो, मैं गीता से प्यार करता हूँ, लेकिन गीता मुझसे प्यार करती है ऐसा तो नहीं कहा ना। छोड़ दो इसे। जी हाँ सर, मैं गीता से प्यार करता हूँ, लेकिन गीता ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मैं गीता का आशिक हूँ, ये बात मैंने इसलिए कबूल की क्योंकि आप मेरे सामने खड़े हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है सर। आप अपने दुश्मन के बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं ताकि सदियों से चली आ रही दुश्मनी खत्म हो जाए। आपके फैसले से प्रतापगढ़ में खून की नदियां बहनी बंद हो जाएंगी, इसलिए मैं आपकी कद्र करता हूं सर। अमन के लिए अपने दुश्मन को समधी बनाने वाले इंसान के आगे मैं झूठ नहीं बोल सकता सर, इसलिए मैंने आपसे सच कहा। लेकिन आपके ये आदमी मेरा गला काटने में तुले हुए हैं सर। रुक जाओ, बोलने दो इस लड़के को। देखिए सर, इनका गुस्सा देखिए, और दुश्मन का खून बहाने के लिए इनके हथियार और बम देखिए सर। ये कब रुकेगा? जब तक दिलों की दुश्मनी नहीं मिटेगी गांव में शांति कैसे आएगी सर? आज मेरी एक बात पे इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। अगर शादी के वक्त कुछ ऊपर नीचे हो गया तो शादी का मंडप शमशान घाट बन जाएगा। माफ कीजिए सर, मैं गीता की शादी धूमधाम से होते हुए देखने आया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ रुकने का कोई फायदा नहीं। 1000 बार मना किया पर मेरी सुनता कौन है? अपनी फूल जैसी बेटी दुश्मन के घर भेज रहा है। तू क्या देख रही है? हाथ अगर चला। आपकी इजाजत हो तो मैं चलता हूँ सर। एक मिनट रुक जाओ। तुम बिटिया के आशिक हो, ये सुनते ही गुस्सा आ गया था, लेकिन अब खत्म हो गया है। हम हथियार फेंक रहे हैं। फेंक दो रे सब। हम बदल गए हैं। नहीं यार, ऐसे कोई बदलता है? अरे भाई सच में बदल गए। बोलो ना, बदल गए। रतन भैया, वो करण अपनी गैंग के साथ यही आ रहा है। अरे वाह, तुम लोग तो वाकई बदल गए हो। हाँ रतन, इस लड़के ने बिल्कुल सही कहा है। इस दुश्मनी की वजह से हमारे गांव का बहुत नुकसान हुआ है। कई जाने चली गई। जब तक हम ऐसे रहेंगे ये शादी नहीं हो सकती। मालिक, वैसे भी वो हमारा दुश्मन है, वो भरोसे के लायक नहीं है। नहीं रतन, ये विश्वास की बुनियाद पर होने वाली शादी है। उन्हें हम पर विश्वास करना होगा और हमें उन पर करना होगा। पुरानी दुश्मनी भूल जाओ। आज से इस हवेली में तलवार, बंदूक, बम कुछ नहीं होगा। वो शातिर है मालिक। जो कहा है करो। फेंक दो रे। क्यों मुस्कुरा रहा है? ये शादी नहीं होगी ये सोच के? होकर रहेगी, धूमधाम से होगी। यहीं रहकर देख लेना। जी? ये लड़का हमारा मेहमान है, आज से ये यहीं रहेगा। ठीक है मालिक। नसीब का भी क्या खेल है। जहाँ अर्थी उठवानी थी वहाँ बारात लेके डोली उठाने चले आए। टुंडा, ये सब हमारे दुश्मन हैं, जरा संभल के रहना। तुम उन पे यकीन कर रहे हो समझ गया, पर क्या वो तुम पे यकीन करेंगे? जैसे हम उन पर यकीन कर रहे हैं उन्हें भी करना पड़ेगा। सुना नहीं मालिक ने क्या कहा था? अच्छा ये बात है। अरे
कंघी है यार, कंघी है, कंघी है। छुरे है, छुरे है, छुरे है। सामने वाली पार्टी का यकीन दिख रहा है ना? ये सब क्या है करण सिंह? शादी में हथियार क्यों लाए हैं यही सोच रहे हैं ना? आपके चरणों में समर्पित करने के लिए। आज से हमारे बीच कोई खून खराबा नहीं होगा। ए, डाल दो हथियार सारे, समर्पित कर दो। ठाकुर साहब आइए, गले मिलते हैं। आइए साहब। हो गई दोस्ती। ए, सब लोग गले मिलो जरा प्यार से। भाई 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 आओ, गले मिलो, गले मिलो। इसमें क्या है? इसे गले मिलना नहीं कहते, बल्कि तलाशी लेना कहते हैं। वहाँ पहले ही तो बम है, हाथ हटा। अबे भट्टू चलो, पानी गर्म हो चुका है, आके नहा लो। मैं नहीं डर रहा हूँ, वो तुम लोग डर गए इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया। डरपोक कहीं के, हम तो लड़के वाले हैं भाई, हम क्यों डरे? अजय, गीता। बचपन में गीता बेबी इनकी रोज शादी करवाती थी। ए, तस्वीर में कौन है? गीता बिटिया। कितनी क्यूट थी ना। लगता है बचपन से फोन तोड़ने का बहुत शौक है। ये तुम्हें कैसे पता? कईयों के तोड़ चुकी है। अरे, इसे बचपन में ही गोल्ड मेडल मिल गया था। अरे वो गोल्ड मेडल नहीं है, कमर मेडल है। चल, इसकी भी चल बाहर जा। कहानी है। कमर का मेडल काफी इंटरेस्टिंग है। अरे, गीता के बचपन की छोटी छोटी चूड़ियां, खन 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 खन। गीता के बचपन का छोटा सा परांदा, टिंग टिंग। गीता के बचपन के छोटे छोटे सैंडल, बड़े बड़े पैर और बड़ी बड़ी आंखें। बड़ी गीता। अजय ने शूट करने को कहा। मुझे पता है उसने नहीं कहा, मैंने खुद उससे बात की थी। वो मुझसे उस हद तक प्यार नहीं करता। नहीं गीता, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अरे करता तो खुद आ जाता ना, तुम्हें थोड़ी ना भेजता। अरे नहीं आया मतलब तुमसे प्यार नहीं करता? अरे तुम पे जान छिड़कता है, पता है? तुम्हें बड़ा पता है। हाँ मुझे सब पता है, मेरा जिगरी यार है वो। ए डिक्सी, उठना, उठ। ये क्या है? कुत्ते के साथ टाइम पास कर रहे हो? फोन छुपाओ, गीता आ गई तुम्हें है। मेरी शादी रोकनी है, याद है ना? देखो अगर तुमने मेरी शादी नहीं रोकी ना तो कुत्ते की मौत मरोगे तुम। अजय छोड़ेगा नहीं तुम्हें। देखती जाओ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। अरे बाप रे, तुम लोगों पे बहुत भरोसा है ना? भरोसा रोसा नहीं है, सबके सब कुत्ते की औलाद है। बात में दम तो है। टॉमी, अरे कोई मत खाओ, खाने में जहर है। क्या हुआ? मालिक, मालिक खाना थूक दीजिए, खाने में जहर है मालिक, खाते ही नर्क पहुंच जाएंगे। स्वर्ग पहुंच गया। राज सिंह कहाँ छुपा बैठा है? हमें मारना चाहता है, बाहर निकल। क्या बात है करण सिंह, क्या हुआ? पूछता है क्या हुआ? हमसे मुकाबला करने की हिम्मत खत्म हो गई? जो खाने में जहर देकर हम सबको मारना चाहता है। देख देख कुत्ता कैसे मर गया। नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हम खाने में जहर क्यों मिलाएंगे? ए, बंद कर अपनी नौटंकी। तेरी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मैं यहाँ चला आया, लेकिन खंजर भोंकेगा ये नहीं जानता था। हो, पूरे प्रतापगढ़ की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुझे तो डूब के मरना चाहिए। देखो करण सिंह, हद में रहकर बात करो। मत भूलो कि एक बार तलवार उठाई तो सैकड़ों का सर काटने वाला हाथ है ये। तुम्हें जहर देकर मारने की कोई जरूरत नहीं। अगर अनजाने में कोई गलती हुई है तो प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूँ। बताओ क्या करूं, बताओ। बताता हूँ। ओए, उस कुत्ते का जूठन लेकर आओ। अब खाओ, इसमें कुछ मिलाया नहीं ना, खाओ। रुक जाइए मालिक, आप कुत्ते का जूठन खाएंगे?
मत रोको रतन, हमने अगर ये नहीं खाया तो इनका इल्जाम सच हो जाएगा। बरसों पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए राज सिंह ने खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की, ऐसा इल्जाम हमें नहीं चाहिए। अब विश्वास हो गया हम पर? लेकिन कुत्ता कैसे मर? कुत्ता कहाँ गया? वो तो उठ के भाग गया मालिक। कैसे भाग गया? राज सिंह जी, अब मुझे भरोसा हो गया। कुत्ता भी जिंदा है, आप भी जिंदा है। भूल जाइए सब कुछ, हम शादी के लिए तैयार हैं। पंडित जी शुरू हो जाइए, मंत्र पढ़िए, शहनाई बजाओ। चलो चलो, खाने का मजा लो। चलो चलो नहीं करण सिंह, ये शादी नहीं हो सकती। भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता। आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा दी। सोचा था कि दुश्मनी भुलाकर हम परिवार बन सकते हैं, लेकिन जिस घर में भरोसे की बुनियाद नहीं, वहां मेरी बेटी सुखी नहीं हो सकती। निकल जाओ, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ तेरी बातें सुनकर भांगड़ा करने नहीं आया हूँ। वो तो मेरे बेटे का तेरी बेटी पर दिल आया, इसलिए शादी करके उसे यहाँ से ले जाने आया था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा, मुझे पहले से ही अंदाजा था, इसीलिए दूसरा छुरा